अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जी तो चैप्टर नंबर 8 हमने स्टार्ट किया हुआ था। एटॉमिक रेडियस हमने पढ़ लिया और एटॉमिक रेडियस के बाद आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक एटॉमिक रेडियस वाला लेक्चर नहीं सुना तो वो काइंडली पहले सुने, उसके बाद ये समझ आएगी। एटॉमिक रेडियस के बाद फिर आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आयोनाइजेशन एनर्जी को समझा देता हूं मैं थोड़ा सा। आपको पता है कि जब भी किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाए, जब भी किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब वो इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम से रिमूव करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, जो उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ऐसी एनर्जी जो एक एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए होती है, रिक्वायर्ड होती है, उसको क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। डेफिनेशन इसकी पढ़ते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी की वो कम से कम मिकदार एनर्जी रिक्वायर्ड, जो चाहिए होती है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस स्टेट एटम। समझिए, आउटर मोस्ट शेल यानी वैलेंस शेल, सबसे बैरूनी शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना है। किसके? आइसोलेटेड गैसियस स्टेट एटम, किसी मॉलिक्यूल से नहीं, बल्कि एक ऐसा एटम जो अलग थलग हो और गैसियस फॉर्म में हो। चाहे कोई चीज सॉलिड है, चाहे कोई चीज लिक्विड है, चाहे कोई चीज गैस है, अगर वो मॉलिक्यूल फॉर्म में मौजूद है उसको पहले मॉलिक्यूल से एटम की फॉर्म में लेकर आएंगे और उसको गैसियस फॉर्म में लेकर आएंगे, और जब गैसियस फॉर्म में आएगी उसको एनर्जी देंगे और उसके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और वो बन जाएगी कैटाइन। टू मेक इट कैटाइन, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और उसके लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। बिल्कुल बेटा, एज इट इज आपने ये डेफिनेशन याद कर लेनी है। यूनिट की बात करें तो यूनिट बेटा इसका होता है किलो जॉल पर मोल। किलो जॉल पर मोल, इसको डिनोट करते हैं किलो जॉल पर मोल। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, किलो जॉल मोल के ऊपर पावर -1, इस तरह भी नोट कर सकते हैं। मतलब किलो जॉल और डिनोमिनेटर के अंदर मोल लिख दें या फिर नॉमिनेटर में रखकर उसके ऊपर -1 पावर लगा दें। तो ये इसका यूनिट आ गया। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसके एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल तो सोडियम की, सोडियम Na, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकला और इस पर चार्ज कौन सा आएगा? Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव। अब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी इधर लिखेंगे डेल्टा I डॉट ई, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी। ये डेल्टा साइन क्यों? क्योंकि चेंज इन आयोनाइजेशन एनर्जी हम पढ़ेंगे। ये इंथाल्पी भी है, इसको ना इंथाल्पी ऑफ आयोनाइजेशन भी बोलते हैं, इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। बाकी ये कि ये जो हम एनर्जी पढ़ेंगे, ये एक और बात याद रखिएगा, ये एक एटम के लिए नहीं है, ये एक मोल ऑफ एटम के लिए। मोल अभी तक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा फर्स्ट या सेकंड चैप्टर के अंदर कि मोल हमारे पास वो चीज है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स की तादाद एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल हो जाए, और एक मोल ऑफ एटम्स को आयोनाइज करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हो वो हम लिखेंगे एक मोल ऑफ सोडियम एटम को। तो आयोनाइजेशन एनर्जी एक मोल के लिए कितनी होगी सोडियम की? प्लस 496 किलो जॉल पर मोल। ये हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है? सोडियम की, 496 किलो जॉल पर मोल। अब इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एक मोल ऑफ सोडियम एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए और उसको पॉजिटिव फॉर्म में कैटाइन बनाने के लिए। अच्छा, एक और एग्जांपल दे लेते हैं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की अगर बात करें तो मैग्नीशियम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करें, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में ना 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैग्नीशियम के, सोडियम के एक ही होता है। इसके वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, मैग्नीशियम का +1 चार्ज आ गया। उसके बाद मैग्नीशियम से दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, अब +1 है, वैसे ये दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से मैग्नीशियम पर +2 चार्ज आ गया। अब हमने देख लेंगे, जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालना होता है ना, वैलेंस शेल में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे उसके लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ना, उसको बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। उसको क्या बोलते हैं?
फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 1, और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसको सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी 2, ये सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो मैग्नीशियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए और दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, डेल्टा आयोनाइजेशन एनर्जी आई डॉट ई, इसकी मिकदार होती है 738 किलो जॉल पर मोल, 738 किलो जॉल, और ये प्लस फॉर्म में ही आएगी। और इसकी डेल्टा आयोनाइजेशन एनर्जी जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगी, 1450 किलो जॉल पर मोल, इतनी एनर्जी होती है। अब एक्सप्लेन ये करना है कि ये पॉजिटिव साइन का क्या मतलब है, ये पॉजिटिव साइन क्यों, पॉजिटिव साइन का क्या मतलब होता है। पॉजिटिव साइन, इधर ना एक लाइन लिखिएगा, पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स, ये जाहिर करता है, इंडिकेट्स द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी यूटिलाइज हुई है। और ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक कौन से रिएक्शन होते थे, पढ़ा है आपने, ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जिसको करवाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो ये हमारे पास सबसे पहले तो डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद यूनिट, यूनिट के बाद ये एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में दो तरह से हमने एक्सप्लेन किया, एक तो सोडियम की और दूसरी मैग्नीशियम की। अच्छा, उसके बाद वही वेरिएशन इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में क्या इसका चेंज आता है, along the groups, along the periods, वही दो ट्रेंड सेम चलेंगे। बाकी पीरियोडिक टेबल में आपने खुद इमेजिन करना है कि किस तरह वो लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल तो सबसे पहले करेंगे जी along the groups, ग्रुप्स के along किस तरह वेरिएशन आती है। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं ग्रुप्स के अकॉर्डिंग, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। टॉप टू बॉटम मूव करने से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। डिक्रीज क्यों करती है, वजह दो, पहली वजह एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, दूसरी वजह न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है। अब दोनों वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या ताल्लुक है, मैं कहता हूं कि अगर ये एक एटम है, एक ये एटम है, इधर इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ, इसके इधर इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ, ये इलेक्ट्रॉन निकालना है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, इधर से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच कर रखता है, अट्रैक्ट करता है, इस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच कर रखता है। डिस्टेंस किसमें ज्यादा है, उसमें जिसका साइज ज्यादा होगा उसका वैलेंस शेल से न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस कम हो जाएगा, सॉरी ज्यादा हो जाएगा। जब डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो उसको अट्रैक्ट करने की एबिलिटी या उस पर जितनी फोर्स लगेगी वो भी कम हो जाएगी, और वो क्योंकि न्यूक्लियस से दूर है, इसको बाहर निकालना आसान होगा, और इसके लिए एनर्जी कम चाहिए होती है और इसके लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी। इसी वजह से जब साइज ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, और एटॉमिक साइज इंक्रीज करने से आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। यही वजह है कि टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो साइज तो ज्यादा होता है, और साइज ज्यादा होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और दूसरा, साइज ज्यादा होने की वजह से ये न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उस पर कम लगती है, न्यूक्लियर चार्ज कम लगता है, न्यूक्लियर पुल कम लगती है, और न्यूक्लियर चार्ज में कमी आती है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। ये इसकी दो रीजन आपने याद करनी है। उसके बाद along the periods का अगर बात करें, when we move from left to right along the periods in periodic table, PT का मतलब बेटा periodic table, आयोनाइजेशन एनर्जी आई डॉट ई, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। अब ये क्यों इंक्रीज करती है, उसकी भी रीजन है। कौन सी, नंबर 1, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। अब हमने ये पढ़ लिया था एटॉमिक साइज का और आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या रिलेशन है, इनवर्स। एटॉमिक साइज ज्यादा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम, एटॉमिक साइज कम होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। तो एटॉमिक साइज जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो कम होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, जब लेफ्ट राइट मूव करते हैं एटॉमिक नंबर क्या करता है, इंक्रीज। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, यानी अल्टीमेट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा
तो वो अट्रैक्ट ज्यादा करेगा इलेक्ट्रॉन को, उसको निकालने के लिए उतनी एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी और आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। तो ये रीजन है आपके पास और ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर आपने क्या लिखना है, सबसे पहले डेफिनेशन, यूनिट, एग्जाम्पल, ये 2-3 एग्जाम्पल सोडियम की, मैग्नीशियम की। उसके बाद ये पॉजिटिव साइन की इंडिकेशन, वेरिएशन अलोंग द ग्रुप्स, अलोंग द पीरियड, उसके साथ रीजन। ये जी टॉपिक कंप्लीट हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच बेटा। खुदा हाफिज। कोई भी प्रॉब्लम हो तो लाजमी पूछिएगा। स्क्रीनशॉट ले लें।